तो शुरू करते हैं। ये देखें, पहले हम ब्लैक वायर का टुकड़ा लेंगे जो कि हम न्यूट्रल बनाएंगे, और इसको हम जोड़ते हुए ध्यान से देखना कैसे कैसे आएगा। हम पहले इसको छीलते हैं। तो सीधा करेंगे, इस होल्डर के इस पॉइंटों में कसेंगे। ये देखो, इसके बाद हम इसको फिर से कट करेंगे। अभी नज़दीक है तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर कटिंग हो रहा है। अगर कोई कमरे की चार दीवारी होती तो आपस में फैन बॉक्स में मिलान हो जाता है इनका, सारी नोकलों का। तो अभी इनको हम यहीं जोड़ेंगे और इसमें से दूसरे होल्डर में कसेंगे। ये मेरे पास एक होल्डर पड़ा था, तो आपको दिखाने के लिए इसको भी हमने इस्तेमाल कर लिया। ये देखो, इस तरीके से हम इसको भी कस देंगे। इसमें न्यूट्रल सप्लाई हो चुकी है, तो इस वायर का ये सिरा हमारे सॉकेट के न्यूट्रल तक जाएगा और इसी से ही मेन मीटर से इसको सप्लाई मिल जाएगी। और ये देखो, और ये इस मीटर का न्यूट्रल है। अभी मैंने मीटर को बंद किया हुआ है इस मीटर से, तो हम इसको इसके साथ यूँ ज्वाइंट करके, और सॉकेट के यहाँ पे भी लिखा होता है एन, ये देखो एल और एन लिखा हुआ है, तो हम इसको न्यूट्रल इधर कस देंगे। ये देखो, ठीक है दोस्तों, ये स्विच कसे नहीं है, एक बार सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही लगाए हुए हैं। हम इसको पहले कस देंगे, मगर आपको बोर्ड तैयार करना है तो कस लीजिएगा, ठीक है। ये देखो, अब इसका न्यूट्रल भी तैयार हो गया है। ये देखो, इसमें न्यूट्रल कस दी गई है, अभी तक इसमें फेज नहीं लगा है। हम फेज को बताते हैं, यहाँ लगेगा। अभी फ़िलहाल ये न्यूट्रल दोनों, एक वायर तो जो होल्डर से आई है उसकी होगी, और एक ये मीटर से आ रही है। ये देखो, थोड़ा उधर करके दो, ये देखो मीटर से न्यूट्रल इसमें है, और ये दूसरी वायर जा रही है, ये होल्डर से अभी कसी थी अपने ने, वो है। ठीक है, इसको रखते हैं फ़िलहाल इधर। अब क्या है, वो हम लेंगे फेज के टुकड़े, जिसको हम हाफ बोलते हैं, हाउस वायरिंग करते हुए। इसका हम एक छोर काटते हैं पहले, एक सिरे को काटने के बाद एक होल्डर में कसते हैं इसको। एक में तो न्यूट्रल कसा गया, अब ये फेज है, दूसरे पॉइंट में फेज कसा जाएगा। इसको हम यहाँ कसते हैं, देखो अब ये सीधा ब्लू कलर का तार लिया मैंने, कलर इसलिए लिया कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो मानो इस स्विच में लगा देंगे, या इसमें लगा लो, इसमें किसी में भी लगा लो, इसमें आपकी इच्छा हो। हमने ये टुकड़ा इसमें लिया, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है,
और दूसरा इस होल्डर के लिए एक और करते हैं। सिर्फ न्यूट्रल आपस में करो, इसमें जोड़ा जाएगा। और फेज के लिए भी स्विच तक अपने को लाने होंगे। जहाँ तक स्विच है वहाँ तक उस वायर को नापते हुए लाना होगा। ये तो आपको एक बार दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, दिखाने के लिए जो भी है किया जा रहा है। और दूसरी भी हमने टुकड़ा स्विच में यहाँ लगा देंगे। ये छील लिया इसको। अब देखो दोस्तों, इसमें ब्लैक गई, वो इसमें गई, फिर इससे होती हुई इसके अंदर कसी गई, फिर न्यूट्रल किसी में नहीं जुड़ेगा। और ये ब्लू तार ली जिसमें हम फेज होएगा उस बल्ब को मिलेगा। इसको हम अब स्विच में कसेंगे। इसकी एक वायर ली, तो हमने यहाँ जोड़ दिया इसको। ये देखो, एक बल्ब का कनेक्शन हो गया और दूसरे का इधर। फिर ब्लू तार ये बल्ब की, इसको भी यहाँ कस देंगे। ये लो दोस्तों, ब्लू एक बल्ब की येरी और दूसरे की येरी। इसमें ऐसे ही चाहे पंखा हो चाहे बल्ब हो कोई भी हो, सबकी अलग अलग जाएगी स्विच। ये स्विच इसका हो गया तो यही ऑन ऑफ होएगा और दूसरे का तो ये ऑन ऑफ होएगा। दोनों एक साथ जुड़ गए तो फिर दोनों साथ साथ होंगे। और सॉकेट के लिए देखो क्या है, ये इसका स्विच है और ये इसकी बल्ब की होगी दोनों। और ये इसके लिए ये भी देखो, सॉकेट में भी अपने न्यूट्रल तो यहाँ कर दिया था। अब ये लाइन जुड़ी है, ये स्विच के थ्रू यहाँ से जब इसको ऑन किया जाएगा इसमें करंट आएगा, इससे होता हुआ इसमें जाएगा। तो यहाँ न्यूट्रल भी मिल जाएगा प्लग को जब अपने 2 पिन टॉप लगाएंगे। और उसको फेज यहाँ से मिलेगा ऑन ऑफ करने पे। ये दोस्तों ये हो गया। और अब क्या है, इसको एक बार रखते हैं हम ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले मीटर की तार को MCB में कसते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मीटर के बाद MCB में जाएगी वायर फेज की। और उसके बाद यहाँ से कसी हुई, मैंने पहले ही कसी हुई थी तार, अब ये स्विच में लगेगी। वो नीचे की तरफ जो मैंने पहले ही शॉर्ट कर दिया इनको आपस में। ये जो शॉर्ट किया है ये आपस में यहाँ फेज आएगा। तो हम इसको, ये गलती मत कीजिएगा, आप ऊपर कहीं लगा दो इसको। सिर्फ इसलिए शॉर्ट करते हैं क्योंकि MCB इससे रेड कलर की वायर से होती हुई, MCB से होती हुई ये फेज यहाँ पे परमानेंट रहे। जब किसी साधन को हमें चाहिए इसको, इस बल्ब को जलाना है, तो ये बटन दबाएंगे तो इसमें फेज खड़ा ही रहेगा। और इसकी ऑन करते ही ये इसको मिल जाएगा और वो बल्ब चल पड़ेगा। चाहे इनमें से किसी भी बल्ब को जलाओगे और ऑफ़ करने के बाद फिर कट जाएगा। अगर ये आपने इस फेज वायर को यहाँ कर दिया, आप ऑन करोगे तभी इसके अंदर आएगा, मगर ये गलत है। अपने को सिर्फ ध्यान रखना है ये फेज इस शॉर्ट करते हैं इस वायर में ही होना चाहिए, जिससे कि ये फेज खड़ा रहे। यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे फेज होएगा। और जो भी हम उपकरण चलाएंगे, साधन चलाना सोचेंगे, उसको ऑन किया तो उसी को सप्लाई मिलेगी और चल पड़ेगा, वो ऑन हो जाएगा। तो अब देखिए सब कुछ तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। पहले इसमें एक बल्ब लगाते हैं, दूसरा भी एक बल्ब लगाते हैं। दोस्तों इन स्विचों को मैंने एक बार कसा नहीं है, आप कस लीजिएगा। अगर इस काउंटर को पहले कसना है, अगर ये काम हम आप करते हो तो पहले हमें कसना पड़ेगा, उसके बाद शुरू करिएगा। अब हम अपने मीटर को ऑन करते हैं। दोस्तों मीटर में सप्लाई आ चुकी है। अभी हम इनको ऑफ करते हैं एक बार।
ये देखो, अब देखो, अब एमसीबी पहले ऑन करेंगे। अब ये सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है। अब हम ऑन करते हैं बल्ब को। तो दोस्तों ये बल्ब जल रहा है और ये अब जला है। ऐसे ही आप चाहे दो बल्ब जलाओ, 10 बल्ब जलाओ, सबके अलग अलग स्विच करने हो तो ऐसा ही शॉर्ट होएगा और अलग से वायरिंग किया जाएगी। और न्यूट्रल आपस में इनको कहीं से भी दो, जैसे दो आपकी इच्छा अनुसार दे दो, मगर स्विच के पास आके ही वो फेज इनको स्विच के थ्रू ही जाएगा। अभी तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए इस तरीके से किया है, मगर ये फैन बॉक्स में वीडियो को पूरा देखने के मिलान लिए हो जाते हैं। आपको जैसे बहुत जैसे बहुत आपको आगे धन्यवाद चल के मैं दोस्तों। बताता जाऊंगा, मगर आपने और ये ऐसी समझ नई लिया नई तो आपका जानकारी समझो लेने वायरिंग के आ लिए चुकी है। हमारे ऐसे चाहे चैनल 1 से कमरे जुड़े कर रहें। लो, 10 कर लो।